हाँ जी बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन हमें कि सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले देखो एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे और इस पर कोई भी कोन इस तरह से अटैच है। फिर बोल रहा है बोथ दियर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस हमें कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। यानी कोन की रेडियस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू रेडियस। कोन की जो हाइट है वो हमें क्या है? रेडियस की इक्वल गिवन है। तो ये भी कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ अ पाई। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हमें इन द टर्म ऑफ पाई। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी फिगर है हमारे पास? कोन की फिगर है। तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? तो लिखेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर कौन सी फिगर है? यह है हेमिस्फीयर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई, आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? आर की वैल्यू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो इधर वैल्यू पुट करते हैं 1 सेंटीमीटर। हाइट हमें कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 2/3 पाई, इसको लिखा पाई। और आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो इधर पुट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अब सोल्व करते हैं। ये हमारे पास हो गया 1/3 पाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ गया। अब देखो 2/3 पाई, तो 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है? पाई। क्या आ गया? पाई। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, पाई कॉमन ले लो। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 प्लस 2/3। तो 1/3 प्लस 2/3 हमारे पास क्या होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? पाई। और वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाला है। वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन हमें कि रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with a 2 cone attached its 2 end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is a 3 centimeter and the length is a 12 centimeter. If each cone has a height 2 centimeter, so find the volume of air contained in the model that Rachel made. क्वेश्चन गिवन है कि किसी बच्चे को यह मॉडल बनाने को कहा गया है। आरी भाषा में इस मॉडल की टोटल हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर है। यहाँ 2 कोन अटैच है, इन कोन की हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर। इस मॉडल का पूरा डायमीटर हमें गिवन है कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमें इस मॉडल में कितनी एयर आ सकती है वो चेक करना है। अब कितनी एयर आ सकती है मतलब कैपेसिटी चेक करनी है, और कैपेसिटी चेक करने के लिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले हमें क्या गिवन है? कोन। फिर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर हम लिखेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चेक करते हैं। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो हमारे पास क्या होगा? इसकी रेडियस अलग लेते हैं हमने, पाई आर स्क्वायर एच। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, ये सेम डायमेंशन है तो इसको भी हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सभी डायमेंशन इक्वल है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 कितना हो गया? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 22/7 रेडियस। तो देखो पूरे मॉडल का डायमीटर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 3/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 3/2 सेंटीमीटर, तो 3/2 का स्क्वायर। और हाइट किसकी देखनी है हमें सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 कितना आ गया 4, तो ये पूरे मॉडल की हाइट है 12, तो 12 - 4 कितना आ गया हमारे पास 8। तो हाइट कितनी आ गई 8। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 8 प्लस, जब हाइट अलग हो तो एक को आप एच डैश ले लो, एक को एच डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस। इस मॉडल की रेडियस कितनी गिवन हमें 3/2 का स्क्वायर और इनटू हाइट। अब ये हाइट किसकी है, ये हाइट है कोन की, और कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है 2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9/4 इंटू 8 प्लस ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9/4 इंटू 2। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ गई, इनमें से कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है तो कॉमन ले सकते हैं हम। जैसे हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है 22/7 इंटू 9/4, ये वैल्यू क्या आ रही है कॉमन आ रही है। तो रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 8 बच गया, और यहाँ से देखो क्या बच गया, यहाँ से बच गया हमारे पास 4/3। 4/3 कैसे हुआ, 2 2 जा 4/3। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो 22 इंटू 9/7 इंटू 4, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 3। ये कितना हो गया 24 + 4। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो 22 इंटू 9, 22 इंटू 9 अपॉन में 7 इंटू 4, ये हो गया हमारे पास 28 इंटू 3, 28 इंटू 3। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 7 से कट किया 4 से कट किया, फिर देखो 3 से कट किया, तो ये आ गया 3। तो 22 3 जा 66। हमने क्या निकाला वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी इस कंटेनर में कितनी एयर आ सकती है, इस मॉडल में कितनी एयर आ सकती है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो समझ आ गया आपको प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है ए गुलाब जामुन कंटेन ए शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in a 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with a 2 hemispherical end with a length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो देखो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये कोई कंटेनर है, इसमें कुछ गुलाब जामुन के पीस पड़े हैं, और गुलाब जामुन की शेप हमें किस फॉर्म में गिवन है कि एंड पे क्या लगे हुए हैं हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, और ये शेप किस में है सिलेंडर की शेप में। तो एक गुलाब जामुन को बाहर निकालते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से, एक गुलाब जामुन को हम बाहर निकालते हैं। तो ये देखो गुलाब जामुन की शेप है, ये कौन सी शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, ये कौन सी शेप है हेमिस्फेरिकल शेप है। तो हमें क्या बोला गया है कि इस गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, इस गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 30% हमारे पास क्या है सिरप है। हम लेट करते हैं इसका वॉल्यूम है V, तो इसका 30% हमारे पास क्या है सिरप है। क्या है 30% सिरप है। ये तो एक गुलाब जामुन का, हमारे पास टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45। तो इनटू में 45 का निकालने के लिए हम कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई। फिर हम देखते हैं इस गुलाब जामुन की जो लेंथ गिवन है वो आपको कितनी गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। और इसका जो डायामीटर गिवन है वो कितना गिवन है 2.8। इसका जो डायामीटर गिवन है वो कितना गिवन है 2.8। तो 2.8 इधर है
और 2.8 ही इधर है। देखो अब अगर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू हो तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट देखो कैसे करेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सेकंड शेप क्या है, सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस थर्ड शेप क्या है, वापस हेमिस्फीयर है, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखो इनकी डायमेंशन दोनों की सेम है तो इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 2/3 और 2/3 हमारे पास क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर। ये आर किसकी है, हेमिस्फीयर की। तो हमें डायामीटर गिवन है 2.8, तो रेडियस कितनी आ गई, 1.4, कितना आ गया, 1.4 का क्यूब, प्लस पाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 22/7 रेडियस। तो देखो इसकी रेडियस भी हमारे पास कितनी आ गई, 1.4 का स्क्वायर, और हाइट, अब देखो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो ये रेडियस है हमारे पास 1.4, ये रेडियस है हमारे पास 1.4 और 1.4 क्या हो गया, 2.8। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 2.2 सेंटीमीटर। तो अब देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसमें से कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमें, 22/7, फिर 1.4 का स्क्वायर, ये क्या रही है वैल्यू, कॉमन आ रही है। फिर देखो अंदर क्या रह गया, ये रह गया हमारे पास 4/3 इंटू 1.4 प्लस ये वैल्यू आ गई 2.2, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं, 22/7, ये क्या वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, 1.4 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14/10 इंटू 14/10। अब देखो 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 56, और पॉइंट लगा दिया तो क्या गया, 5.6/3। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ क्या, 5.6 अपॉन में 3 प्लस 2.2। अब ये 3 एलसीएम लिया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6.6, कितनी होगी, 6.6, और अपॉन में है 3, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं तो देखो 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, ये हो गया हमारे पास 12.2 अपॉन में 3। तो ये देखो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अगर इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो देखो ये वॉल्यूम आ गया, इसका 30% हमारे पास क्या है, सिरप है, और हमारे पास टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 7 2 जा 14, फिर देखो हम 3 से करते हैं तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। फिर देखो ये 0 से 0 कट हो गया, तो इसको हमने किया तो ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 9। फिर इसको 2 से सोल्व किया तो ये कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 11। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 11 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12.2 इंटू 9,
और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें आंसर किस में मांगा है? अप्रोक्सीमेशन में। तो अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर क्या आ गया? 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था? सॉल्यूशन था। देखो क्वेश्चन हमें गिवन है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद अ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। डायग्राम में दिख रहा है आपको। फिर देख रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। The radius of each of the depression is a 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of a wood is entire stand. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि ये कोई वुड है, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए हुए हमने, तो हमें इस वुड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि देखो पहले कोन की डायमेंशन लिखते हैं। ये कोन गिवन है हमें, ये डिप्रेशन जो है कोनिकल शेप में है। तो ये हमें देखो क्या गिवन है, ये गिवन है हमें द रेडियस ऑफ ईच ऑफ अ डिप्रेशन इज 0.5। इसकी रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। और इस डिप्रेशन की हाइट हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। और जो क्यूब है, क्यूब की डायमेंशन हमें गिवन है, क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें गिवन है, क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो हम जानते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास L इंटू बी इंटू एच माइनस ये कितने डिप्रेशन है हमारे पास, 1 2 3 4 डिप्रेशन है। और एक डिप्रेशन की डायमेंशन ये गिवन है। तो देखो 4 डिप्रेशन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डायमेंशन किसकी, कोन की डायमेंशन गिवन हमें। तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये डायमेंशन हमें गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3। ये 4 क्यों हुआ आपको पता लग गया, क्योंकि डिप्रेशन कितने हमारे पास 4 है। अब देखो पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। रेडियस, कोन की रेडियस हमें कितनी गिवन है 0.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.4। तो 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं 14/10। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 15 इंटू ये 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 35 माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 7 से कट किया 2 आ गया, 2 से कट किया 2 आ गया, 2 से कट किया कितना आ गया 2। तो वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ गई 44 अपॉन में 30, 44 अपॉन में 30। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जा 75, 15 3 जा 45। तो ये कितना हो गया हमारे पास 52। और इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हम ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.47। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 52, ये हो गया 523.23
और वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये वैल्यू में आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with the water up to brim. When the lead shot, each of which is in the sphere of a radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, so 1/4 of a water follows out. So find the number of lead shot dropped in the vessel. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, कोई कंटेनर है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितने गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और जो टॉप से क्या ओपन है, कि हम इसमें कुछ लेड डालते हैं तो क्या होता है, इसके वॉल्यूम का 1/4 वाटर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ लेड कैलकुलेट करने हैं। तो इस केस में देखो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम हमें किसका चाहिए, कोन का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में 4, यानी इतना वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया है, कि वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में 4। इसका मतलब क्या है कि कुछ लेड शॉट डालने से 1/4 वाटर बाहर निकल गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट। अब नंबर ऑफ लेड शॉट हमें पता नहीं है तो हमने n मान लिया, और लेड शॉट किस फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखो। हम क्या कर रहे हैं कि जब हम कुछ लेड शॉट डाल रहे हैं तो इस वाटर पे जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हमें नंबर ऑफ लेड शॉट कैलकुलेट करने हैं, इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 4। यहाँ देखो n इंटू 4/3, ये वैल्यू हमारे पास पाई, और आर स्फीयर की रेडियस हमें कितनी गिवन है, 0.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10, क्यूब है तो 5/10, 5/10। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/2, ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2, ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो आर स्क्वायर एच अपॉन में 4, ये कितना है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 अपॉन में 4, ये हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट आएंगे। तो अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये रेडियस किसकी गिवन हमें, ये रेडियस गिवन हमें कोन की रेडियस कितनी है, 5। तो वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू होगी 5 × 5, एच हाइट, कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है, 8, कोन की हाइट कितनी गिवन है, 8 इंटू में 8 अपॉन में 4 × 4, ये आ गया हमारे पास n। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 25 = 100। तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 100। n इज इक्वल टू कितना आ गया, 100, यानी कितने लेड शॉट डालने पड़ेंगे कि v/4 वॉल्यूम बाहर आ जाए, 100 शॉट डालने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 220 सेंटीमीटर and its base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of a height 16 centimeter and a radius is 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 gram of mass. पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो देखो कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें, दो सॉलिड सिलेंडर है, एक का डायामीटर हमें 24 गिवन है, एक की रेडियस हमें 8 गिवन है। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ दो सिलेंडर है तो एक की रेडियस को R1 ले लो। तो देखो वॉल्यूम होता है हमारे पास सिलेंडर का पाई R1 स्क्वायर H1। दूसरे के लिए देखो पाई R2 स्क्वायर H2। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है, इससे हमारे पास वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। पाई हमने कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। कितनी गिवन है? 3.14। R1 की वैल्यू देखो, R1 का डायमीटर हमें कितना गिवन है? 24। तो रेडियस कितनी है? इसको R1 लेट कर लो, इसको R1 लेट कर लो और इसको R2 लेट कर लो। रेडियस है हमारे पास R1। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो इसके लिखेंगे 12 का स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट हमें कितनी गिवन है? 220। हाइट कितनी गिवन है हमें? 220 प्लस R2। R2 कितना है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर इनटू सेकेंड सिलेंडर की हाइट हमें कितनी गिवन है? 60। तो इधर पुट करेंगे 60। तो इसको सोल्व कर रहे हैं। 3.14 ये कितना हो गया? 144 इंटू 220। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 64 इंटू 60। तो इसको सोल्व कर रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ करने से बढ़िया अपने क्या करते हैं, दूसरी जो चीज़ दे रखी है अपने को उसको और देख रहे हैं कि हमें इसमें मास दे रखा है। मास हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें मास गिवन है 8 ग्राम। कितना गिवन है? 8 ग्राम। और हमने पढ़ा छोटी क्लासों में क्या कि हमारे पास मास क्या होता है? मास होता है हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और डेंसिटी कितनी है? 8। डेंसिटी कितनी है? 8। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मास हमारे पास क्या आ गया? ये वैल्यू किसकी? हमारे पास वॉल्यूम की। तो मास इज इक्वल टू आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू है 3.14 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। और ये हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसकी डेंसिटी से। डेंसिटी कितनी है? 8। अब इस वैल्यू को हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो ये पॉइंट उठाया तो कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 144 का डबल कितना गया? 288। ये हो गया 288। ये हो गया हमारे पास 288। 288 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 11 से। तो 0 ऐड किया 288। तो ये हो गया 8 और 8 16। ये हो गया 9 और 2 11। ये हो गया 3। तो ये वैल्यू देखो कितनी होगी? 314 अपॉन में 100 इंटू ये कितना आ गया हमारे पास? 31680। ये वैल्यू देखो 64 6 4 जा 24, कैरी आगे 2, 6 6 जा 36। ये हो गया 384 और ये 0 हमने अप्लाई कर दी इंटू में 8। फिर इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0 4 और 8 12, कैरी आगे 1 9 और 6 15, कैरी आगे 1 4 और 1 5। ये हो गया हमारे पास 3। और ये वैल्यू कितनी गिवन है? इसको यहाँ लिखते हैं हम वैल्यू को 314 अपॉन में 100 और इनटू में है 8। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखो 0 से 0 कट हो रहा है। अब देखो इसके बाद सॉल्व करते हैं
तो ये वैल्यू होगी 3552 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो गया हमारे पास, 8 4 जा 32, कैरी आ गई 3, 8 1 जा 8 और 3 11, कैरी आ गई 1, 8 3 जा 24 और 1 कितना हो गया 25, अपॉन में कितना है 10। अब इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 8922624 अपॉन में 10, तो 10 है तो एक पॉइंट लगा दिया। ये वैल्यू आई है हमारे पास ग्राम में, किस में आई है, ग्राम में। अगर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में क्या कर देंगे 1000, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 892.26, ये किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया, किस में आ गया, किलोग्राम में। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमें, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on the hemisphere of a radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of a cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो देखो ये क्वेश्चन गिवन है हमें, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितना वाटर लेफ्ट होगा, यानी कितना वाटर बचेगा हमारे पास। तो देखते हैं, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, कोन की हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो देखते हैं सबसे पहले को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, कोन, सबसे पहले हमें दिख रहा है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट अलग है तो इसको लिखेंगे एच डैश, पाई आर स्क्वायर एच डैश माइनस, ये शेप कौन सी हमारे पास, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 2/3 पाई, रेडियस है में तो इसको भी आर क्यूब लिखेंगे। फिर देखो सेकंड शेप हमारे पास क्या है, कोन। तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई, रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर इंटू एच को, इसको एच लिख लेंगे। यहाँ पे एच डैश हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, एच डैश माइनस 2/3 आर, और यहाँ क्या बचा हमारे पास माइनस 1/3 एच। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 60 का स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है 180, सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 180 माइनस 2/3, और ये रेडियस किसकी है, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की रेडियस भी हमारे पास कितनी है 60 माइनस 1/3, हाइट हमारे पास कोन की कितनी गिवन है 120, कितनी गिवन है 120। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 40। तो देखो हमारे पास कितना गया 22/7, ये हो गया हमारे पास 3600। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 180 माइनस 40, तो देखो ये हो गया 22/7, ये हो गया 3600, और ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस 80 कितना हो गया 100। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास 22/7 इंटू 360000। तो इसको जब मल्टी करते हैं तो हम, ये वैल्यू हमारे पास होगी 7920000 अपॉन में 7। ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये हो गया 100 की पावर 3। तो ये देखो हमारे पास कितना हो गया 7920000। ये कितना हो गया 7 इंटू 00000।
तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 792 अपॉन में 7 इंटू 100। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 ये हो गया 22, तो 7 3 जा 21, फिर बचा 1 तो पॉइंट लगाओ, कितना हो गया 10, तो 7 1 जा 7, कितने बचे 3, तो 7 4 जा, ये हमारा आंसर आ गया। अपॉन में क्या है 100, अपॉन में क्या है 100, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1.13 मीटर क्यूब। तो ये रिजल्ट हमारा क्या है अप्रोक्सीमेशन में, किसमें है अप्रोक्सीमेशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be a 345 centimeter cube. So check whether she is the correct. Taking above as the inside measurement pi is equal to 3.14. तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें इसमें जो वाटर है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, हमें इसका डायामीटर गिवन है, डायामीटर गिवन है तो हम इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितनी आएगी 4.25 सेंटीमीटर। तो देखो हमें दो शेप दिख रही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो चेक करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ रेडियस दोनों की अलग अलग आएगी, इसलिए हम इसको लेते हैं आर डैश, क्या लेते हैं आर डैश, या R1 कंसिडर कर लो इसको, R1 स्क्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई R2 क्यूब। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, दोनों वैल्यू में से पाई कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास R1 कितना है हमारे पास सिलेंडर के लिए R कितना है, देखो डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी आ गई 1, रेडियस कितनी आ गई 1 इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की 8 इंटू 8, तो ये हो गया 1 इंटू 8 प्लस 4/3 पाई कॉमन है तो R2 की वैल्यू देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.25 को हम लिख सकते हैं 8.5 अपॉन में 2, तो इसको हमने लिखा 8.5 अपॉन में 2 की होल क्यूब। तो देखो सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, ये हो गया हमारे पास 8, इसको सोल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू 85/20, पॉइंट उठाया तो क्या गया 20, 85/20। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हो गया 3.14, ये हो गया 8, तो इसको कैंसिल करते हैं 5 से, ये हो गया 17, ये हो गया 4, ये हो गया 17, ये हो गया 4, ये हो गया 17, ये हो गया 4। तो देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 17 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 4913 अपॉन में 16 3 जा 48। तो कैलकुलेट करते हैं 3.14, एलसीएम कितना आ गया 48, एलसीएम कितना गया 48, तो 48 को 8 से करते हैं तो 8 8 जा 64, कैरी आ गई 6, 8 4 जा 32 और 6 कितना गया 38 प्लस 4913, इसको ऐड करते हैं तो 4 और 3 7,
1 और 8 9, 9 और 3 12 और ये हो गया 5 अपॉन में 48 इंटू में है 3.14। ठीक है, ये पॉइंट उठा दिया, नीचे क्या आ गया 100। इस वैल्यू को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.651 और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यानी उस स्टूडेंट ने जो आंसर दिया वो आंसर क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है 346.51। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इस फिगर का।